नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश अंचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में 350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री जो लगने जा रही है सिवनी रियांस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको लेकर देखा जा रहा था कि फैक्ट्री लगने से पहले ही उसका विरोध शुरू हो गया। विरोध के बाद में अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद है, फैक्ट्री के जो एमडी हैं राजेश कुमार जैन, जिनसे बातचीत करेंगे। आम जनता के बीच जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना है, फैक्ट्री आने से क्षेत्र को फायदा होगा या नुकसान। सबसे पहले तो राजेश जी, हमारी स्टूडियो आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, फैक्ट्री जो 350 करोड़ की कपड़ा फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री आप जो लगा रहे हैं, उसको लेकर फैक्ट्री आने से पहले विरोध शुरू हो रहा है, लोगों के मन में डर बैठ गया। फैक्ट्री आएगी तो यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस फैक्ट्री में जो टेक्सटाइल फैक्ट्री जो होती है वो सबसे अत्यधिक रोजगार देने वाली फैक्ट्री है। पूरे इंडिया में सारी गवर्नमेंट की प्राथमिकता टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में रोजगार लगता है। हमारी ये फैक्ट्री आएगी तो इसमें 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, एक और सवाल करना चाहूंगा। रोजगार तो मिलेगा, रोजगार से पहले मूलभूत सुविधा होती है पानी, मकान और सड़क। जो लोगों की पानी को लेकर ये डैम जो है खासा मोरवन डैम, आपने भी सुना होगा, काफी जाना जाता है। यहाँ से पेयजल और सिंचाई जो होते हैं किसानों की, वो आवश्यकता पूरी करता है। ऐसे में किसानों के मन में इन दिनों डर बैठ गया है कि फैक्ट्री को पानी दिया जाएगा तो उनके सामने जल संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसको लेकर फैक्ट्री के क्या नॉर्म्स रहते हैं और क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, ये सब जो बातें चल रही है वो कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियां हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, डैम में जो भी पानी है सबसे पहले पेयजल के लिए आरक्षित रहता है, उसके बाद सिंचाई के लिए और उसके बाद इंडस्ट्री का नंबर आता है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री को पूरे साल भर में डैम का जो कुल पानी है उसका 0.25%, 0.25% यानी 0.1825 MCM पानी लगेगा, जो कि बहुत पूरे डैम का 0.25% ही है और ये पूरे साल में इतना लगेगा। किसी बार अगर बारिश कम होती है, अकाल जैसी स्थिति होती है, पानी बहुत कम है, उस साल के लिए लोगों की चिंता अभी से सता रही है कि फैक्ट्री को पानी दे दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। उसको लेकर क्या नॉर्म्स होते हैं? एमपी में भी कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसको उदाहरण के तौर पर बताना चाहिए? बिल्कुल, ये सब वापिस बातें वही है कि लोग गुमराह हो रहे हैं। सरकार की और डैम का जो पानी होता है वो बना होता है पेयजल और सिंचाई के लिए, सबसे पहले प्राथमिकता वही होती है, उसके बाद बचता है तो ही दिया जाता है। जिस किसी साल में पानी कम बरसेगा या पानी कम पड़ जाएगा तो सबसे पहले पानी जो बंद किया जाएगा वो जो कहीं बंद किया जाएगा, ना कि पेयजल का ना सिंचाई का। सबसे पहले पेयजल दिया जाएगा, फिर सिंचाई के लिए दिया जाएगा, फिर बचेगा तो इंडस्ट्री को मिलेगा और नहीं बचेगा तो इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आपके पास में नागदा में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सबसे बड़ी, इंडिया की बहुत बड़ी फाइबर प्लांट की, इकलौती फाइबर प्लांट की फैक्ट्री है। उसमें पानी बहुत लगता है। जिस किसी साल वहां डैम में पानी कम हो जाता है तो सबसे पहले इसी इंडस्ट्री को पानी देना बंद किया जाता है, पेयजल और सिंचाई के लिए पूरा दिया जाता है। ये इंडस्ट्री कई बार पिछले हर 5-7 साल में एक बार 2-3 महीने के लिए बंद हो जाती है पानी नहीं मिलने की वजह से। प्रायोरिटी जनता रहेगी, 100% रहेगी। सरकार की प्रायोरिटी हमेशा जनता ही रही है। और आप अपने घर में भी क्या करेंगे? आज अगर मैं अपने घर में हूं तो सबसे पहले पीने का पानी पीऊंगा। मतलब जनता को फिर यहाँ जनता को चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि उनकी पीने की पानी और सिंचाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा फैक्ट्री आने से। 100% नहीं पड़ेगा। उनका पानी रिजर्व है, उसके बाद में जो अतिरिक्त पानी है उसके बाद ही हमको दिया जा रहा है। और अभी तक जो पानी चारों इंडस्ट्री को मिला के दिया जाएगा उसके बाद भी 1 MCM के ऊपर पानी बच रहा है। ये पूरा रिकॉर्ड WRD के पास में है, जिसको भी चाहे वहां जाके पता कर सकता है। सबसे अहम सवाल एक और हो रहा है कि लोगों के मन में डर सता रहा है कि डैम जो आप जो फैक्ट्री में जो काम करेंगे वहां पे जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकलेगा वो सारा डैम में डाल दिया जाएगा। कई लोगों से माहौल चल रहा है और जनता है कि डर सा बैठ गया है कि यार हमारे सामने फैक्ट्री आएगी, रोजगार तो दूर की बात है, हमारा तो पानी पीने का गंदा हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई और क्या प्रक्रिया क्या रहेगी, पारदर्शिता? इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आजकल पिछले 7-8 वर्षों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नामक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके अंदर में पानी की एक भी बूंद, गंदे पानी की एक भी बूंद बाहर भी नहीं छोड़ी जाती और जमीन में भी नहीं डाली जाती। इसमें उस पानी का उसमें क्या होता है कि जैसे हमने 1 लाख लीटर पानी लिया, उसमें से 95,000 लीटर पानी तो वापस रीयूज हो जाएगा। सिर्फ 5% नहीं होगा, 95% तो वापस अगले दिन काम आएगा। वो 5% कहाँ जाएगा? ठीक है, 5% में से 2% तो वेस्ट हो जाता है। पूरी प्रक्रिया जब बनता है, जब स्टीम बनती है तो 2% पानी तो वेस्ट हो जाता है। तो 3% बचता है, वो फिल्टर हो के लास्ट में ठोस पदार्थ के रूप में एक हो जाता है। वो ठोस पदार्थ जो होता है उसको एक जगह एकत्रित किया जाता है और जब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसको सीमेंट फैक्ट्री भेज दिया जाता है। तो न तो एक भी बूंद गंदा पानी उस फैक्ट्री परिसर से बाहर आएगा और न ही फैक्ट्री परिसर के अंदर भी जमीन में डाला जाएगा।
कहीं नहीं डाला जाएगा। तो न तो डैम का पानी दूषित होगा, न आसपास के खेतों का पानी दूषित होगा, और न ही भूजल पेय जो है वो भी दूषित नहीं होगा, क्योंकि डाला ही नहीं जाएगा। इस रोजगार सब के अंदर में शासन के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है और सारा शासन के नॉर्म से ही कार्य होगा। ये सिर्फ आप मौखिक कहने ही, आपका शासन के साथ कोई लिखित भी ऐसा अनुबंध होता है, क्या होता है मतलब? ये पूरा लिखित में अनुबंध होगा और हम इस बात की गारंटी देंगे, उसके बाद ही हमको परमिशन दी जाएगी चालू करने की। और अगर हम किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो तुरंत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक्शन लिया जाएगा। फैक्ट्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि रोजगार के लिए सिर्फ बस एक लॉलीपॉप दिया जाता है, फैक्ट्री लगती है तब, लगने के बाद रोजगार नहीं मिलेगा, बाहर के लोग लाए जाएंगे, और यहाँ के लोग जो धरने भी काफी दिन से चल रहा है और पब्लिक भी कह रही है फैक्ट्री आएगी रोजगार की बातें करते, रोजगार मिलता नहीं है। कितने लोगों को रोजगार देंगे और किस तरह के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, और क्या वाकई में रोजगार मिलेगा? हमारे इस फैक्ट्री में 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें शिक्षित अशिक्षित सारे वर्ग के लोगों के लिए काम रहेगा, और अशिक्षित मतलब मजदूर लोग ज्यादा लगेंगे, इसलिए अशिक्षित लोगों के लिए भी पर्याप्त काम रहेगा। युवा महिलाएं, हम हमारे इस फैक्ट्री के अंदर में गारमेंटिंग भी ला रहे हैं। हम गारमेंटिंग के अंदर में अधिकतर महिलाएं काम करती है। महिलाओं के लिए सबसे सुविधाजनक काम होता है गारमेंटिंग का, और वो काम करेगी, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। सरकार उसके लिए भी हमारे को प्रोत्साहन राशि देती है। हम 2-3 महीने की ट्रेनिंग देंगे सबको, और ट्रेनिंग के बाद वहाँ काम पे लगाएंगे। तो महिलाओं के लिए भी काम है, युवाओं के लिए काम है, सब हर वर्ग के लिए काम है हमारे वहाँ फैक्ट्री में। आवंटन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष और यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी, और धरना के दौरान लगातार ये बातें चल रही है और आरोप भी लग रहे हैं कि सखलेचा जी जो है वो जो विधायक जो है उनके आप परिचित है, रिलेटिव है, तो ऐसे में अपने परिचितों को आवंटन प्रक्रिया जो है बिना आवंटन प्रक्रिया के यहाँ पे जगह आवंटित करा दी गई। कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो क्या वाकई में, क्योंकि पंचायत की एनओसी भी कहना है लोगों का जारी नहीं करेगी, तो कौन सा विभाग आवंटन करता है और क्या वाकई में पारदर्शिता है, या ऐसे ही बस फैक्ट्री लगाने की तैयारी हो गई? ले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो ओम प्रकाश जी सकलेचा साहब को मैं जानता भी नहीं था। आज से 2.5 साल पूर्व उन्होंने भिलवाड़ा में एक सेमिनार लगाया था, इन्वेस्टमेंट समिट के लिए सेमिनार लगाया था। उस सेमिनार में उन्होंने हमारे को आमंत्रित किया था, तो हम सेमिनार में गए थे। वहीं पर मैं पहली बार उनसे मिला था। उससे पूर्व में मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। उनको पता चला कि हम यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं भिलवाड़ा में, तो उन्होंने कहा भिलवाड़ा की जगह पे एमपी में लगाइए, हम आपको ये सुविधाएं देंगे। तब हम यहाँ आए, हमको एमपीआईडीसी ने जमीनें दिखाई, उसमें से ये जमीन हमको पसंद आई, तो हमने ये जमीन को लिया, और ये जमीन एमपीआईडीसी द्वारा और मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत की गई, हमें आवंटित की गई है। इसमें पूरी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। पंचायत को लेकर एनओसी नहीं दी गई? इसमें पंचायत की अनुमति की आवश्यकता ही नहीं होती है, ये तो एमपीआईडीसी और शासन देती है इतनी बड़ी जमीन। शासन सीधा आवंटन करता है? हाँ, शासन आवंटन, और सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई है और सारे दस्तावेज मौजूद है हमारे पास। कागज सारे कंप्लीट हैं? 100%। तो फिर आरोप क्यों लग रहे हैं? अब ये तो जो बहकाने वाले हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं आज इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा परिसर है और इतनी बड़ी फैक्ट्री लग रही है, बिना आवंटन प्रक्रिया पूरी, कौन रिस्क लेगा, कौन पैसे लगाएगा आपने? आज अगर मैं मेरा इन्वेस्टमेंट करूंगा बिना आवंटन प्रक्रिया पूरी हुए, कल 350 करोड़ है, कल को मेरी फैक्ट्री पूरी पूर्ण तैयार होती है, और अगर गलत प्रक्रिया से जमीन आवंटित, तो जमीन रद्द हो जाएगी, तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा कौन करेगा? एक अस्पताल और चिकित्सा को लेकर हम सवाल है, किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट मिलेंगे, बजाय पास में बोले फैक्ट्री के पास में अस्पताल है, चिकित्सा है, ये व्यवस्थाएं प्रभावित हो जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है और इसका फैक्ट्री का कोई असर पड़ेगा, और आप लोगों की क्या जिम्मेदारी रहेगी क्षेत्र के प्रति? सर, हमारे इससे विपरीत प्रभाव तो किसी भी चीज पे नहीं पड़ेगा, न शिक्षा पे पड़ेगा, न चिकित्सा पे पड़ेगा, न गौशाला पे पड़ेगा, न कहीं और पड़ेगा। हमारे जो भी कंपनी इस फैक्ट्री से जो भी पैसा कमाएगी, उसका निश्चित प्रतिशत इस गांव के विकास के लिए खर्च किया जाएगा, और ये हमारे उद्योगपतियों की ड्यूटी भी है कि जो आप जहां से कमाते हो उसमें से कुछ पैसा वहां के विकास के लिए खर्च करें, और ये हम डेफिनेटली करने वाले हैं। जैसा कि हमारे साथ में जो अभी है सुविधि रिलायंस प्रीवीटी एलटीडी जो कंपनी है, टेक्सटाइल फैक्ट्री, यहाँ पर 350 करोड़ की फैक्ट्री लगने जा रही है। फैक्ट्री लगने से पहले ही विरोध शुरू हो गया था। विरोध के बीच कुछ सवाल, अनसुलझे सवाल जो जनता तक पहुंचे थे, और विपक्ष लगातार जो निर्दलीय प्रत्याशी सहित वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था कपड़ा फैक्ट्री को आने को लेकर। ये बताया जा रहा था कि क्षेत्र में अगर ये टेक्सटाइल फैक्ट्री लगती है तो यहाँ पर पीने के पानी से लगाकर सिंचाई के लिए एक समस्या पैदा हो जाएगी। डैम का जो फैक्ट्री का अपशिष्ट पदार्थ जो है वो लगातार जो है डैम में डाला जाएगा और जमीन में छोड़ा जाएगा। इसको लेकर क्षेत्र की जनता में लगातार सवाल उठ रहे थे, इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठ रहे थे। आज धरना प्रदर्शन भी चला था, ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई थी, लेकिन जनता के अनसुलझे सवालों को लेकर आज हमने खास बातचीत में फैक्ट्री के जो एमडी हैं उनसे हमने बातचीत करी। हर सवाल के जवाब जो जनता तक पहुंचाए, साथ साथ विधिवत प्रक्रिया के साथ में फैक्ट्री आवंटित करी गई। 350 करोड़ की जो फैक्ट्री लगाई जा रही है उसको लेकर 2000 लोगों को
शासन के नियम के अनुसार इन्होंने रोजगार देने का दावा करा है, जिसमें शिक्षित से लगाकर अशिक्षित सारे लोग शामिल है। वहीं अगर शिक्षा चिकित्सा की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी बात बताई किस तरीके से शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में फैक्ट्री में जो लाभ होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है क्षेत्र के डेवलपमेंट यानी विकास के लिए लगाना होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है। और पानी को लेकर जो सबसे अहम सवाल क्षेत्र की जनता के मन में, दर्शकों आपके मन में, उसको लेकर हम आपको बता दें कि पानी को लेकर पहली प्रायोरिटी जो रहेगी वो पीने का पानी, दूसरी सिंचाई, और सिंचाई के बाद अगर पानी बचता है तो ही फैक्ट्री को दिया जाएगा। अन्यथा फैक्ट्री 1 साल 2 साल जब तक पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था डैम में नहीं होती है तब तक वो पानी की सप्लाई जो है फैक्ट्री को नहीं दी जाएगी। हालांकि शासन आज देखा गया कि एमपीआरडीसी डिपार्टमेंट द्वारा भी एक अधिकृत प्रेस नोट जारी किया गया है। जनता के भ्रम को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हो रहे थे, इसको लेकर पूरी जानकारी विस्तृत से आप तक पहुंचाना हमारा दायित्व था। इसलिए आप इन चीजों को वेरीफाई करना चाहे तो विभाग के अधिकृत लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपके साथ फैक्ट्री से को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे।